हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ प्राइस में जाके आप देख सकते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की जो सीरीज़ है आपको पूर्ण तरह से तैयार हो चुकी है। और वो जो भी यूज़ करना चाहते हैं या कैलाश चंद्रा या डॉक्टर जी डी बिस्ट की कोई भी पुस्तक वो यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका आप देख सकते हैं ये 1 से लेकर 6 पत्रिका इसमें समाहित हैं और 102 अभ्यास हैं। 102 अभ्यास अगर दोनों साइड की काउंट करते हैं तो 204 एक्सरसाइज होती हैं आपकी। इसके साथ में नियमित गतिवर्धक अभ्यास आपकी हो गई और उसमें जो कठिन शब्द हो गए, वाक्यांश हो गए, ये सारे आपको दिए गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो इसमें स्टडी मटेरियल मिलता है आपको। आप देख सकते हैं इस तरह से डेली फेमस न्यूज़ इन इंग्लिश और हिंदी के जो डेली फेमस न्यूज़ हैं इस तरह से हिंदी और इंग्लिश परीक्षा में उपयोगी बहुत होते हैं। ये पर डे के हिसाब से आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है डेली वोकेब में आप देख सकते हैं एक शब्द दिया गया है, शब्द का मीनिंग दिया गया है, मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, सिनोनिम दिया गया है, एंटोनिम दिया गया है और एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से आपको पर डे आपको ये शब्द भी मिलते हैं। तो आप अगर इनको 10-10, 5-5 करके तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। एसएससी का पेपर आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें 50% पोर्शन केवल आपका इंग्लिश का रहता है और 25% रीजनिंग और 25% जीके जीएस। उसके बाद आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा रहता है इतिहास के पन्नों में 3 मई के दिन घटने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। 3 मई को जो भी घटा है उस दिन यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। घटनाओं के बाद में आप देख सकते हैं घटनाओं के बाद में 3 मई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ नाम लिया है कौन कौन फेमस पर्सन थे। उसके बाद में प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म दिए हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी दिए जाते हैं। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जॉब के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जॉब में आप स्टेनो से रिलेटेड जॉब की जानकारी पा सकते हैं। अदर स्टेनो से रिलेटेड जॉब भी आपको यहाँ मिलती हैं। चलिए सभी तैयार हो जाइए। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, और जिन छात्रों ने ये प्लान ले रखा है उनको पता ही है किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और कैसा हमारा रिजल्ट रहता है। साथ में जो नए छात्र हैं उनको भी बता देना चाहते हैं, वो भी एक बार यूज़ करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। उनको अनियमित एक्सरसाइज मिलती हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइज काफ़ी कम रुपए में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए करने के लिए तैयार हैं? रेडी? महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है स्वस्थ विश्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के मामलों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए सहयोग का प्रतीक है। हम कहते तो हैं कि संसार एक है, लेकिन इस विचार के पूरे आशय को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संसार की एकता का मतलब यह नहीं होता कि इस पृथ्वी के आधे लोग गरीब रहें और आधे मालदार, आधे स्वस्थ रहें और आधे बीमार। दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई महामारी या दूसरी कोई बीमारी फैलती है तो वे वास्तव में सारी मानवता के लिए गंभीर खतरा और विज्ञान की उन्नति के लिए एक चुनौती समझा जाना चाहिए। अधिकांश बीमारियों का कारण गरीबी है। केवल आर्थिक विकास से ही एक ऐसे सामाजिक प्रशासन का जन्म हो सकता है जो रोगों पर विजय पाने के लिए विज्ञान को उपयोग करने में सक्षम हो। बहुत सी बीमारियां माताओं के लिए पौष्टिक आहार के अभाव के कारण पैदा होती हैं। भारत में भोजन की समस्या केवल यह नहीं है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, बल्कि यह भी है कि
हम पौष्टिक अन्न पैदा करें। हमारी सरकार ज़रूरतमंद लोगों और विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देती है। आज जो लोग विकास संबंधी नियोजन में लगे हुए हैं वे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मदों पर धन लगाना नहीं भूल सकते, क्योंकि इससे ये दोनों ही बातें होती हैं। प्रथम, खुशहाली, जो कि सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है, और दूसरे, इससे अधिक बल और कुशलता प्राप्त होती है, जो कि सबके लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मानवीय साधनों के अनिवार्य गुण हैं। दूसरों पर अधिक निर्भरता और अल्प आयु, ये दोनों ही चीज़ें आर्थिक प्रगति की दुश्मन हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक पीढ़ी के जीवन काल में ही एशिया के कुछ देशों में उनकी कम से कम 32% कुल उत्पादन क्षमता जनता की अल्प आयु में मृत्यु के कारण नष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनचाहा रोजगार हर बच्चे का अधिकार है, किंतु धूप और हवा, पानी और खाने में से उसका कितना हिस्सा है, यह उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति के कारण सीमित हो जाता है। हम यह समझते हैं कि इस अन्याय को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। महोदय, सब बच्चे एक सी नैसर्गिक देन लेकर पैदा नहीं होते, किंतु हर सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह हर बच्चे को अपनी अपनी कार्य क्षमता को पूरा विकास करने का अवसर दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के सिद्धांतों में मुझे यह एक बात विशेष रूप से मूल्यवान लगी। इसमें कहा गया है, बच्चे के स्वस्थ विकास का बुनियादी महत्व है पूर्णतः परिवर्तनशील वातावरण में मधुर जीवन व्यतीत करने की क्षमता इस प्रकार के लिए अनिवार्य है। बच्चों में इस तरह की क्षमता कैसे पैदा की जा सकती है? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण काम तो बच्चे को अपने व्यक्तित्व के तंग दायरे से निकाल कर समुदाय के हित की सोचने और केवल वर्तमान के बारे में न सोचकर आगे आने वाली दुनिया के बारे में सोचने के लिए तैयार करना है। हर एक जीवित प्राणी के लिए आदर उत्पन्न करना आवश्यक है। इसका अर्थ उस हर वस्तु का आदर करना है जिससे स्वास्थ्य और जीवन चलता है। इसका अर्थ वायु, जल और पृथ्वी जैसे जीवनोपयोगी तत्वों का भी आदर करना है। जिस तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जिस तेजी से उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तेजी से शहर फैलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए तेजी से बदलते हुए वातावरण के कारण और भी जरूरी हो गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए तथा उसे सही मूल्यों की समझ देने के लिए सब संभव उपाय किए जाएं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के पूर्व कथन में स्पष्ट कहा गया है कि सफलता केवल विशेषज्ञों के काम करने से ही नहीं मिल सकती, बल्कि बहुत कुछ प्रबुद्ध जनमत पर निर्भर है। जैसा कि मेरे पिताजी ने इस इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाना है उसके बारे में लोग आश्वस्त होने चाहिए। जनता के स्वास्थ्य और उन्नति के लिए प्रबुद्ध जनमत और जनता का सक्रिय सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रबुद्ध जनमत अब केवल ऐसे मामलों तक ही सीमित नहीं रह सकता जो व्यक्तिगत सर्वर्थकता सिखाते हों। व्यक्ति को सामूहिक या सामाजिक भलाई को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामूहिक हित के लिए हम केवल अपने प्रति ही जवाबदेह नहीं, बल्कि कल आने वाले समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। विकासशील देशों के अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी छात्र करना चाहें कर सकते हैं, या जिन्होंने पैकेज लिया हुआ है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका वाला, वो वहाँ जाके टाइप करके अपनी गलतियाँ देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा सभी अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें।